नमस्कार। चुनावी समर पूरी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। रायपुर से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पे अमित शाह आज रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। 1 घंटे के बाद रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह और शाह के स्वागत की भव्य तैयारी कर ली गई है। एयरपोर्ट पर जुटे हैं बीजेपी के सभी आला नेता और कार्यकर्ताओं का भी एयरपोर्ट पर जनसैलाब उमड़ रहा है। बीजेपी दफ्तर में आला नेताओं के साथ बैठक करेंगे अमित शाह और पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको राजधानी रायपुर से दे रहे हैं, जहां पे 1 घंटे के बाद रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। उनके स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। भव्य स्वागत, यहाँ पे ग्रैंड वेलकम अमित शाह का किया जाएगा। एयरपोर्ट पर जुटे हैं बीजेपी के सभी आला नेता। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह, उमंग, जोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो शाह का रायपुर दौरा अपने आप में बेहद खास है। 1 घंटे के बाद रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह और उनके स्वागत के लिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। एयरपोर्ट पर जुटे हैं बीजेपी के सभी आला नेता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमित शाह का यह दौरा अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर आज बैठक होगी, रणनीति तैयार की जाएगी, खाका तैयार किया जाएगा और मंथन भी होगा। 1 घंटे के बाद बस अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 घंटा शेष, 60 मिनट। उसके बाद रायपुर पहुंचेंगे बीजेपी में खास तौर पर उत्साह दिखाई दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो देखिए, यहां पे सुरक्षा चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। तो 7 बजे रायपुर बीजेपी दफ्तर में शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन करेंगे और उसके बाद से टॉप नेताओं के साथ बंद कमरे में अमित शाह की मुलाकात अपने आप में बेहद खास। बीजेपी के चुनावी एक्शन प्लान पर होगा मंथन। 2023 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश के नेताओं से स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी दफ्तर पूरी तरीके से सजाया गया है। बीजेपी दफ्तर में शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन किया जाएगा। अमित जी का क्योंकि संगठन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, संगठन मंत्री जी रहेंगे, माथुर साहब की उपस्थिति रहेगी और प्रमुख लोगों को बुला के अलग अलग बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव की दृष्टि से चुनावी रणनीति के संबंध में और क्या कार्य योजना प्रदेश ने बनाया है और क्या राष्ट्रीय स्तर में उनका मार्गदर्शन मिलेगा। कांग्रेस के नेताओं का जो बयान आ रहे हैं, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो स्टेट का भला होता है, बहुत सारी योजनाओं का भूमि पूजन लोकार्पण होगा, बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों पे बात होगी। तो प्रधानमंत्री का आना अपने आप में एक उत्सव होता है, बड़ा कार्यक्रम है। तो शिवम मिश्रा हमारे साथ रायपुर एयरपोर्ट से जुड़े हैं और नेहा केशरवानी बीजेपी ऑफिस से। सबसे पहले रुख करते हैं रायपुर एयरपोर्ट का। शिवम, क्या तस्वीरें और क्या उत्साह यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल, देखिए दीपिका, तस्वीरों की अगर बात करें तो जो है निश्चित ही पूरे शहर में एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश के जो है बीजेपी के संगठन में जो है एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 टॉप के लीडर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर बने हुए हैं। तैयारियां जो है लगातार अपने अपने स्तर पर चल रही हैं और अब से कुछ ही देर बाद लगभग 50 मिनटों बाद यानी कि 6:50 पर अमित शाह रायपुर में लैंड हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ से सीधे वे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर प्रदेश कार्यालय रवाना हो जाएंगे और वहां पर जो है बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, जो टॉप 5 लीडर्स छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हैं, उनसे जो है 1 to 1 चर्चा करने वाले हैं। इस वक्त हम एयरपोर्ट पर ही खड़े और अगर मैं आपको सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैयारियों को दिखाऊं तो निश्चित ही एक बड़ी सुरक्षा यहाँ पर तैयारी
की गई है। कॉरिडोर यहाँ पर तैयार किया गया है जहाँ पर अब से कुछ देर बाद अमित शाह का काफिला जो है वो यहाँ पर आकर खड़ा हो जाएगा। बड़े जो स्तर में जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग कर ली गई है ताकि कोई भी जो है बाहरी लोग प्रवेश ना कर सके। केवल मीडिया के ही लोग और जो तमाम पदाधिकारी हैं जो उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे उन्हें भर जो है अमित शाह के ही करीब वहाँ पर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही अंदर एयरपोर्ट लाउंज के अंदर भी जो है सुरक्षा की दृष्टि से बड़े अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि जो है किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सीधे अगर मैं दूसरी ओर भी तस्वीर आपको दिखाऊं दिखा तो एक बड़े संख्या पर जवानों की भी तैनाती की गई है। सभी रूट पर जवान तैनात कर दिए गए हैं और जो रूट अमित शाह के जाने का तय हुआ है क्योंकि एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर महज 7 से 8 मिनट का ही रास्ता है, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या पर वहां पर जवान तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक में किसी प्रकार की असुविधा ना हो तो तमाम चीजों को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। और अब सिर्फ इंतजार हो रहा है कि कब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे और तमाम जो तैयारियां हैं, जो तमाम बैठकें हैं उसे जो है शुरू की जाएगी। जी तो बिल्कुल सुरक्षा की चाक चौबंद यहाँ पे व्यवस्था है। नेहा केशरवानी का रुख करते हैं जो सीधा बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, रायपुर पूरी तरीके से सज चुका है, ऑफिस को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है, कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमित शाह का यह दौरा अपने आप में बेहद खास, क्या सियासी मायने? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो ये दौरा है वो काफ़ी खास है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी साल है, चुनावी अब से कुछ ही महीने का वक्त रह गया है, ऐसे में ये जो दौरा है वो उनका खास माना जा सकता है। इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर के बाहर हूँ और यहाँ की भी तस्वीरें आपको जो है वो दिखाते चलते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बीजेपी दफ्तर में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ रुक रहे हैं। यहाँ पर ही जो है आज गोपनीय बैठक जो है वो लेंगे। 2 घंटे की बैठक है, वो बैठक यहाँ पर चलेगी। जिस बीजेपी दफ्तर में हमेशा कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहता था, प्रेस मीडिया वालों का भी अंदर आना जाना लगा रहता था, आज पूरी तरह से उस पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बाहर की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कार्यकर्ताओं, जो आम कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी अंदर जाने की सख्त मनाही है और से जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। और सुरक्षा के लिहाज से यदि मैं देख पा रही हूँ तो यहाँ पर जो आसपास के जितने भी इलाके हैं, जिस तरीके से ये बीजेपी दफ्तर है और इसके बगल की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर भी जो मैं पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी वहाँ पर तैनात रहेंगे, क्योंकि आज रात जो है वो अमित शाह यहीं रुक रहे हैं। बैठक में भी महत्वपूर्ण यदि हम बात करते हैं तो जिस तरीके से पूरे विधायक इसमें शामिल होंगे, सांसद हैं वो इसमें शामिल होंगे, और संगठन के महामंत्री हैं, पूरे जो बीजेपी के जो आज दिग्गज हैं सभी की मौजूदगी जो है वो यहाँ पर आज रहने वाली है। और सभी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी में ये काफ़ी बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अब गिनकर 90 से 100 दिन का वक्त रह गया है विधानसभा चुनाव को। ऐसे में जिस तरीके से केंद्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ में जो है सर्वे करवाया था, जिस पर जो है कुछ विधानसभाओं की जो हालात थे वो ठीक नहीं आए थे, बीजेपी के पक्ष में नहीं आए थे, जिसके बाद से ही जो है लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। यदि हम देखें नेहा, मैं इसी सर्वे का जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनल रिपोर्ट आए हैं कि तस्वीरें अच्छी नहीं है, सर्वे अच्छे नहीं हुए, और कहीं ना कहीं देखिए अमित शाह के आने के बाद क्या ये तस्वीर चेंज होगी? बिल्कुल, देखिए इस पूरी तस्वीर को पूरी तरह से चेंज करने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो प्रयास जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि तो नेहा से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शिवम मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रायपुर एयरपोर्ट से। शिवम, किस तरीके की हलचल अभी आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हलचल की मैं बात करूं तो जो है लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती हो चुकी है और जो केंद्रीय एजेंसी के जो बल हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, जो अपडेट आ चुका है कि कुछ देर में ही जो है रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे। तो उनके लिहाज से भी जो है कई गोपनीय एजेंसियों के भी यहाँ पर अधिकारी हमें एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। तो निश्चित ही सुरक्षा के एक बड़े इंतजाम इस वक्त एयरपोर्ट पर किए जा चुके हैं। बड़े अधिकारी जो है वो
एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, जवानों से बातचीत कर रहे हैं और स्थिति को यहाँ पर टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। और जो बड़े अधिकारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, यूनिफॉर्म तो है ही और साथ में सिविल में भी यहाँ पर हमें कुछ इंटेलिजेंस के अधिकारी नजर आ रहे हैं। तैयारी तो चाक चौबंद है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव करने के लिए कौन कौन पहुंच रहा है? अभी अपडेट सामने आया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव करने के लिए रायपुर एयरपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो इस वक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो रिसीव करेंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत जो तमाम दिग्गज नेता हैं, जो टॉप 5 के लीडर्स हैं, वो रायपुर एयरपोर्ट कुछ ही देर पर पहुंचेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ से रिसीव कर सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर ले जाया जाएगा। और वहां पर जो गोपनीय बैठक है उसकी भी तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। जिस तरीके से हमारी सहयोगी नेहा ने इस बात को बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में किसी प्रकार के अन्य कार्यकर्ताओं को, बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है, उसी तरीके के जो आज सुरक्षा के इंतजाम है वो रायपुर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिले हैं। जो आम लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, जो पब्लिक के लोग अगर कहे जाए तो वो जो है उनके लिए आने जाने का रास्ता दूसरे तरफ से जो है वहां पर रख दिया गया है और उन्हें भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसलिए भी वहां पर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही जो ये एरिया है जहां से अमित शाह का आगमन होगा, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे अमित शाह जिस गेट से, उस गेट को पूरे तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बड़ी बैरिकेडिंग यहाँ पर 2 लेयर की देखने को मिल रही है। पुलिस बल अब जो है वो एक-एक कर यहाँ पर आ रहे हैं। और ठीक है शिवम और नेहा, आप दोनों का विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। बस थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।